फिल्म देखकर बाहर आ रहे हैं आप, क्या मैसेज देती हुई, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का कोशिश कर रही है फिल्म, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सबसे अच्छी बात यह है ओ माय गॉड 1 जो है वो ह्यूमर और एक अहम मुद्दा के लिए हमने उस फिल्म को पसंद किया। ओ माय गॉड 2 में भी वही बात है, ह्यूमर बहुत अच्छी है और एक अहम मुद्दा है, और कहीं पे भी ह्यूमर की वजह से वो मुद्दा ना हल्की नहीं लगती है, और उस मुद्दे की जो गहराई है, जो भारीपन है, उसको सामने लाने के लिए डायरेक्टर अमित राय ने कभी भी ह्यूमर को डाउन प्ले नहीं किया और एक कमाल का बैलेंस दोनों में मेंटेन किया। तो एक एंटरटेनिंग फिल्म जिसमें आप एक मैसेज भी पास करना चाहते हो, ये उसकी ब्लूप्रिंट है। आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, बॉयकॉट गैंग बहाना ढूंढती है फिल्मों में, नुक्स किस तरह से निकाला जाए, बॉयकॉट किस तरह से किया जाए। आपको लगता है ये मटेरियल देखने के बाद और एक मौका मिल सकता है उनको? बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट मैं अपने बगल में जो बैठा था, मैं मूवी जब ख़त्म होने वाली थी उसी वक्त मैंने उसको बोला था कि ये फिल्म का काफ़ी ऑपोजिशन आ जाएगा, लेकिन हमने ये देख भी लिया है कि सोशल मीडिया पे लोगों को जितना भौंकना है भौंकेंगे। अगर लोगों को फिल्म देखना है वो लोग आके देखेंगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चिल्लाते हैं वो लोग थिएटर नहीं आते, और जो थिएटर जो आते हैं उनको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है। उसका एक प्राइम एग्जांपल अभी आई थी पठान, और पठान में जितना बॉयकॉट के लिए दरख्वास्त किया गया, मुझे नहीं लगता ओ माय गॉड 2 में उतना होगा। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक मैं बोलूँ जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं भी होगी, लेकिन परिवार के साथ उनको देखने में शायद हिचकिचाहट होगी, क्योंकि ये एक टैबू टॉपिक है, तो वहाँ से शायद प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ये फिल्म की गलती नहीं है, उनकी सोच। फिल्म देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया? क्या वाकई में इस तरह की फिल्मों का निर्माण होना ज़रूरी मानती हैं आप? हाँ, मुझे लगता है ऐसे मूवीज़ होने चाहिए, जैसे बच्चों के लिए भी अलग से सिखाया जाए और बड़ों के लिए भी अलग से एजुकेशन हो। फिल्म के दौरान ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाया कैसा जाए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बट वो लोगों को फिगर आउट तो करना ही पड़ेगा। फिल्म में अगर आर्टिस्ट की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, पंकज त्रिपाठी की बात करें, यामिनी गुप्ता की बात करें, इनका जो किरदार है आपको कितना पसंद आया? सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। लाइक यामिनी जी ने उनका सीरियस एक्ट, बट एट द एंड उन्होंने जब भी सरेंडर कर दिया था, बिकॉज उनको भी पता चला कि दिस टॉपिक आना चाहिए। फिल्म को कितना स्टार देंगे? 4.6। फिल्म सेक्स एजुकेशन जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर बनाई गई है, आपकी क्या रिएक्शन? सेक्सुअल गंभीर कोई मुद्दा नहीं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मुद्दा कोई गंभीर नहीं है। Sexuality is something which has been assigned to everybody, for that matter, right from the birth. You know, you're either a male or a female. So sexuality is there from the beginning of your life. If you talk about it openly. Everybody does. Everybody masturbates. Everybody talks about sex. Everybody has all of these fantasies. Everybody watches porn according to the numbers, for that matter. Why is there this hiding? अगर खुल के बात की जाएगी इसके बारे में, अगर प्रॉपर तरीके से इस बात को सोचा जाएगा, दुनिया के बच्चों के दिमाग में, एडोलेसेंट्स के दिमाग में बिना पॉर्न के देखे प्रॉपर अगर टीचर्स और प्रॉपर एक करिकुलम होगी और उसके बारे में बात की जाएगी एक सब्जेक्ट की तरह, तो उसी तरह उनका दिमाग और उसमें विकसित होगा, आलतू फालतू चीज़ों में फिर जाएंगे नहीं। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द फिल्म एक्चुअली टच्ड अपॉन। आई रियली लव्ड इट। कहीं ना कहीं भगवान महादेव को जिस तरीके से फिल्म में दर्शाया गया, इसको लेकर आप संतुष्ट हैं? भगवान महादेव को दर्शाया नहीं गया। अक्षय कुमार वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मैसेंजर ऑफ शिवा, जो शिव का कोई डिसाइपल है, उसका रोल प्ले करे। उनको पहले शिव का रोल ही प्ले किया, मतलब प्ले करने वाले थे वो, लेकिन आफ्टर द रीसेंट प्रॉब्लम्स एंड द कंट्रोवर्सीज दैट इरप्टेड, ही प्लेड द रोल ऑफ द मैसेंजर ऑफ गॉड। वो एक पर्टिकुलर सीन घुसा दिया बीच में जहाँ पर शिव बोल रहे कि एक अपना संगी को भेज दो, जो भी है। And that Sangi happens to be Akshay Kumar, और सिर्फ एक ही सीन में, एक ही शॉट में he is donning the garb of Shiva। उसके अलावा मतलब मेरे हिसाब से तो शिव का रोल किया ही नहीं उसने, तो इट्स ओके। आई मीन वैसे भी अगर वो रोल होता भी ना होता भी, आई डोंट थिंक द फिल्म वुड हैव सफर्ड। He did not add anything to the film, is what I'm trying to say. If he would have added something to the content of the film, it would have been different. He did not do that. So मतलब उनका कैरेक्टर कुछ नया ऐड नहीं किया फिल्म में।
अगर वो सिर्फ शिव की आवाज़ होकर ही बात करते रहते, किसी के मतलब सपने में आके बात करते रहते, स्पिरिचुअल रेल्म अगर दिखाया जाता तो भी इट वुड हैव बीन द सेम। आई लव द फिल्म बिकॉज ऑफ पंकज त्रिपाठी, द कैरेक्टर्स दैट वर कॉल्ड आउट। एक जगह पे मुझे बहुत गंदी लगी थी पिक्चर, जहाँ पर वो लड़का where he was masturbating in the toilet और उसका वीडियो बनाया जाता है और वो उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उसको बुली करते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं। उस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया गया, उस बात को अहमियत नहीं दी गई फिल्म में, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत था। इसके वजह से अदरवाइज अगर वो बात को उठाया जाता एंड दोस चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स वुड हैव बीन क्वेश्चन्ड इन द फिल्म कि आपके बेटे ने भी ऐसा किया है, आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया कि किसी के प्राइवेट मोमेंट को कैमरा पे कैप्चर किया, सबसे बड़ा गुना तो उसका है। The fact that he's masturbating in the privacy of the bathroom, no one else is there, because he's doing it because he's thinking कि कोई और नहीं है. Are you getting me? But the fact that there are others who are recording the incident happening, गलती उनकी ज़्यादा है। उस बात को उन्होंने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया या उनके दिमाग से चला गया, I don't know what, but that was not there, which is why I gave it a 3.5 star, 3 stars actually. Otherwise, it would have been a 4.5 to 5 stars also. कहीं ना कहीं सेक्स का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि कोई गुनाह कर दिया। शुरुआत भी फिल्म की इसी तरह से हुई है कि कुछ बहुत बड़ा गुनाह हो गया। फिल्म देखने के बाद आपके क्या रिएक्शन हुए? सर फिल्म देखिए, फिल्म देखने के बाद में रिएक्शन तो एक तो सब्जेक्ट उन्होंने बहुत डिफरेंट बनाया है और आजकल अगर बात की जाए सेक्स के ऊपर तो वो चीज़ें क्या था कि जो अभी इसमें पंकज जी ने बाई स्पीच बताया कि हम उस चीज़ को स्टडी में नहीं पढ़ाते, बट एक पढ़ाने का भी तरीका होता है। वो चीज़ सर 90s के टाइम पे 2001-2 के टाइम पे जब गवर्नमेंट स्कूलों में थे तो तब साइंस में वो चीज़ पढ़ाते थे, आती थी, हमने खुद भी पढ़ा है, हमने खुद स्टडी की है, बट जिस तरीके से उन्होंने उन चीज़ों का वर्ड यूज़ किया है तो तब था। लेकिन आज की डेट में चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज की डेट में बस ये कि लोग अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखते हैं। ओह माय गॉड, इसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या फुलफिल हो पाई है आपकी एक्सपेक्टेशन? जी हाँ, पहली फिल्म तो एक अलग थी, ये फिल्म बिल्कुल अलग है। तो इसको हम वी कैन कंपेयर, वो पहली फिल्म से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इसका टॉपिक ही अलग है, इसका सब्जेक्ट अलग है कि आज के ज़माने में जो हम छुपाते हैं, सेक्स के बारे में बात मत करो, इसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात मत करो, तो ये सब ओपन हो जाना चाहिए। हमें खुलकर बात करनी चाहिए कि आज का ज़माना है खुलकर बात करने का, और जब हम खुल जाते हैं तो कोई समस्या नहीं आती लाइफ में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी शिक्षा दी इस फिल्म में कि हमें अपने आप में चेंज लाना चाहिए, अपने एजुकेशन में चेंज लाना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाए। महादेव शंकर भोलेनाथ को जिस तरह से फिल्म में दर्शाया गया, क्या आप खुश हैं? हाँ, उनका रोल है, छोटा सा रोल है, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से रोल किया है। जैसा होना चाहिए उतना रोल उन्होंने किया है, उन्होंने अच्छी तरह निभाया है। लेकिन मेन हीरो इज़ अ पंकज त्रिपाठी, इज़ अ रियल लाइफ हीरो। फिल्म की यूएसपी आपको क्या लगी? यूएसपी है इज़ सेक्स एजुकेशन के बारे में, ये मुझे अच्छा। फिल्म आपको कितना छू रही है? क्या आपको लगता है हमारे समाज के लोग इस तरह के बोल्ड सब्जेक्ट को अपनाने के लिए तैयार हैं? हमारे समाज में 85% लोग क्या पॉर्न देखते हैं छुप छुप के। उनको तो हमने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? उनके माँ बाप उनसे क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे में ये रेस्टलेसनेस क्यों है? कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सप्लॉइट क्यों करना चाहता है अगर वो नहीं चाहती उससे इन्वॉल्व होना? फोर्स्ड रेप्स क्यों हो रहे हैं? तो क्या ये हमारी कल्चर है? नो। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत प्रोग्रेसिव थी। हमारे यहाँ कामा सूत्रा गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ मर्दों को औरत की इज्जत करनी सिखाई जाती थी। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस तरह की सारी तालीम बंद कर दी, एज इफ दैट इज शोन इन द पिक्चर। दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। So we Indians are deprived of our own knowledge, and now they are selling Kama Sutra as their biggest bestseller. So this is the time to wake up. This film is like a wake-up call to the Indians to understand your own values. There is no art. I am a culture and entertainment writer. I have been to Khajuraho. वहाँ पे सिर्फ 10% सेक्सुअल कंटेंट है, बाकी 90% जो चारों पिलर्स हैं हमारे क्या हैं जो इसमें बताएं फिल्म में? आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दैट इज डेथ। तो धर्म है जो आप घर गृहस्थी, शादी ब्याह, फिर आपका अर्थ आता है जब आपको कमाना वमाना, अपनी फैमिली को देना।
फिर काम आया जब आपने अपना परिवार बनाया, सृजन जिसे बोलते हैं, और फिर मोक्ष जब आपकी डेथ होगी या जो भी होगा। ये 4 स्टेजेस हमारी लाइफ की। तो अगर काम नहीं होगा तो हमारी सृष्टि कैसे चलेगी? तो ये सब हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराने टेम्पल्स में बहुत अच्छा था। और तब ज़माने में कोई क्राइम नहीं था। रावण ने भी सीता इसलिए उठाई थी कि उसकी बहन की नाक काट दी थी। He took an insult of his sister. मैं इसलिए सिर्फ रावण से सिंपथाइज करती हूँ लिटिल। और मेरा भाई अगर मेरी नाक कोई काटे तो मेरा भाई उसको मारने नहीं जाएगा, भले वो भगवान ही हो। मैं उसको ये नहीं कह रही कि मैं रावण की सपोर्टिव हूँ, लेकिन एक आदमी एक औरत की इज्जत क्यों नहीं कर पाता था? लक्ष्मण की हिम्मत कैसे नाक काटने की? कोई और भी तो तरीका हो सकता था ना। पुरुषोत्तम राम के भाई थे वो। उस वक्त राम ने उन्हें आँख क्यों नहीं दिखाई? या गलती से हो गया, बाद में जो भी हुआ होगा हमें नहीं पता, गलती तो हो गई। या ये ऐसे रची गई थी कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता तब तक रावण उनकी चंगुल में कैसे आता? ये तो रचना है प्रभु की। लेकिन पॉइंट इज कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, एक बच्चा है जो अपनी बॉडीली चीज़ों को समझ नहीं पाता, एडोलेसेंट, माँ बाप से बात नहीं कर सकता, टीचर से बात नहीं कर पाता, हाँ, और किससे बात करे? इधर उधर के लोगों से बातें कर रहा है, वो गलत गलत दवाइयाँ खिला रहे हैं उसको। ये आज की रियल स्टोरी है सर। सोसाइटी एक्सेप्ट क्या नहीं करेगी? सोसाइटी बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों के घर में उनके साथ मिसबिहेव हो जाते हैं, रेप्स हो जाते हैं। तो क्या ये हो नहीं रहा? या हम इसे नज़रअंदाज करते जा रहे हैं? हमारा क्या फ़र्ज़ है? दिस पिक्चर रियली टेक्स यू टू रिस्पेक्ट इवन अ prostitute. They are also women. They have some dire circumstances. और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो कॉटेसांस होती थी, they were the richest टैक्स पेइंग वीमेन ऑफ देयर टाइम्स। ब्रिटिश ने उन्हें इतने बुरे हाल में कर दिया कि वो प्रोस्टिट्यूट्स हो गई। सो ये सब उन्हीं का किया धरा है। 75 ईयर्स के बाद भी हमारी, अगर भगवान की दया हो और हम लोग, हमारी आंखें खुलें और हम समझें सही क्या है गलत क्या है, और प्लीज़ इसको धर्म के नाम पे, मैं बहुत ही शिव भक्त हूँ, मंडे आवाज़ रखती हूँ। पूरी पिक्चर मैंने चप्पल उतार के देखी है और मुझे तो साक्षात महादेव के दर्शन हुए। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं हिंदुज़म की इज्जत नहीं करती, मैं बहुत ही प्योर हिंदू हूँ, सनातनी भी हूँ, बुद्धिज़्म भी फॉलो करती हूँ, नम्या रहेंगे जो भी करती हूँ। मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को भी मानती हूँ, दरगाह भी जाती हूँ, ठीक है, और सेंट मेरीज चर्च भी जाती हूँ। मैं एक सेक्युलर हिंदुस्तानी हूँ। फिल्म देखकर बाहर आ रही हैं आप, कैसी लगी? भारत में सिनेमा 2 प्रकार का होता है, एक एंटरटेनमेंट और एक एजुकेशन, मतलब जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। ये ऐसी सिनेमा है जो शायद भारत के काफ़ी लोग, मतलब जो हमारे फैमिली के साथ में देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है।